उमर शीबा साहब ये कहिएगा, ये जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है, क्या इसमें ताल्लुकात की कोई शिफ्टिंग भी आप देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा इस जंग के दौरान, जैसे अभी मैं बेनज़ीर से भी पूछ रही थी, खलीजी ममालिक ने बड़ा रिस्ट्रेंट तो शो किया, तहम्मुल का मुजाहरा भी शो किया, लेकिन कुछ खलिश भी है काफ़ी खलीजी ममालिक के अंदर। फिर इनमें से कुछ खलीजी ममालिक हैं जिनका हमें पता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स में भी शामिल हैं, यानी उनके ताल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मल हैं। अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल डाउन हो जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है या तवक्को की जा रही है कि शायद ईरान के लिए कुछ इसमें से कंसेशंस भी हों, तो क्या ये रीस्ट्रक्चर कर सकता है ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ, इस पूरे खित्ते के साथ, या खलीजी ममालिक के उसी तरह से आपस में ताल्लुकात रहेंगे ईरान एंड स्पेशली विद पाकिस्तान? अलीना, पहली बात मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इसका ये मतलब है कि ईरान से पाबंदियां हटाई जाएंगी, यानी कि पाबंदियों से कम पर बात नहीं होगी, यानी कि वो तो एक फिर आर्जी जंगबंदी होती है जी, कि एक माहौल से 1.5 माहौल से अगर पाबंदियां ईरान से तो ईरान भी नहीं पूरा करेगा। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं और ईरान भी एक प्रॉस्पेरिटी में एक शेयर होल्डर बन जाता है, तो मुझे ये लगता है इस टाइम जो एक सफ बंदी हो रही है, नई सफ बंदी, जिस तरह आपने अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र किया, लेकिन ये मेरी एक आप समझे खुशफहमी है, लेकिन यह है कि मैं गुड फेथ में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर ईरान के मामला ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान ये काम करेगा कि सऊदी अरब के साथ पहली पोजीशन पे, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगा, तो बजाय इसके कि ये आपस में दोबारा से एक कन्फ्रंटेशनल मोड में आए, ये आपस में इनको जो है ना, ये एक अलायंस की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, या ये इसके कुर्बानी की प्रॉस्पेरिटी में शेयर होल्डर मिलेगी और वापस ना जाए। लेकिन यह है कि अगर यूएस का अपना एक आता था तो फिर फ्यूचर में यही होगा कि जिस तरह बाकी अरब मालिक जो हैं उनको यही एक टेंशन रहती थी ईरान की वजह से, अब ऐन मुमकिन है कि वो यूएई की वजह से कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन ओवरऑल मैं तो फ्रेंकली मैं बहुत ज्यादा, यानी कि इस हमारा जो सारा एक अजम्पशन है वो इसी बुनियाद पे चल रही है कि अगर ये कामयाब होता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें बदलेंगी और पॉजिटिवली बदलेंगी पूरे हिते में, इंशाल्लाह बेहतरी की सूरत जो है वो अभी तो एक पूरा एक फील गुड फैक्टर जो है वो ही हमारे ख्यालात पर भी हावी है और उस बुनियाद पे लग रहा है कि इंशाल्लाह को बेहतरी की सूरत निकलेगी। अच्छा, मैं मिडिल पावर्स के ऊपर बात करना चाह रही थी, बेनज़ीर उससे पहले कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अलीना, मैं कह रही थी इस जंग से पहले भी हम देख रहे थे कि ईरान के साथ ये जो बाकी गल्फ ममालिक हैं अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। एक किस्म की रीअलाइनमेंट उससे पहले भी हो रही थी। सऊदी अरेबिया का देख लें आप, ईरान से उन्होंने बातचीत शुरू की। एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर इस खित्ते में हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो गल्फ ममालिक हैं इनके लिए स्टेबिलिटी एक ब्रांड इमेज है, इनकी पूरी मईशत इस पे चलती है, तो हमें ईरान के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। जो एक बहुत मेरे ख्याल से एक अहम डेवलपमेंट हुई थी वो ये कि देखिए सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद लग रहा था कि ये पूरा जंगबंदी का जो मामला है, बातचीत जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके दूसरे दिन सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में बातचीत हुई। तो कुछ गल्फ ममालिक में हम देख रहे हैं बार बार रिस्ट्रेंट दिखा के इस मामले को डी एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से यूएई का भी हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है। उनके सबसे ज्यादा सख्त बयान आए थे ईरान के हवाले से, वो भारत के भी बहुत करीब हैं। तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद क्या वो इजराइल के और करीब हो जाते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, जो ट्रंप का दौरा चीन आ रहा है अगले माह, अब तो कुछ ही दिन रह गए, उसको इस सारे माहौल में आप कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं? और ख़ासकर पाकिस्तान चीन भारत का इस खित्ते में थोड़ा तन्हा रह जाना हर तरफ से, और फिर पाकिस्तान की उभरती हुई हैसियत, ये खित्ते में किस तरह से चेंज? वो बड़ा मेजर होगा, मेजर डेवलपमेंट होगी। जाहिर है उसके हम सिर्फ अपने तक कन्फाइंड नहीं रखें, उसका तो बहुत बड़ा एजेंडा होगा। लेकिन वो खित्ते को चेंज करता है ना पूरी, लेकिन डेफिनेटली देखें, चाइना ने 1-1.5 साल पहले जब कोई सोच नहीं सकता था तो सऊदी अरब और ईरान को करीब लाया, उसमें चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। फिर जाहिर है CPEC के हवाले से फिर पाकिस्तान का जो रोल इमर्ज होके आया उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है।
फिर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी पीछे से चाइना ने जिस तरीके से चीज़ों को, इवन ईरान को जिस तरीके से बहुत से मामलात में फैसिलिटेट किया, वो भी हमें नज़र आता है। तो जाहिर है चाइना एक बड़ी पावर इमर्ज होके आया है, उसमें जाहिर है वो हमेशा से एक सुपर पावर तो रहा, लेकिन उसने आम तौर पे उसका रोल बहुत ज़्यादा हमेशा से बैकग्राउंड में रह के ये इस मर्तबा और पिछले चंद माह में 1-1.5 साल में हमें बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव चाइना का रोल भी नज़र आया। गो के मंजर आम पे उस तरीके से हम शायद नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है ये कि ये जो मुलाकात होगी, अगर पहले तो होपफुली ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब हो जाएं किसी हद तक, और उसके पस मंज़र में जब चाइना याद रखें कि चाइना अफगानिस्तान में भी रोल प्ले कर रहा है, यानी चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी एक तरीके से एक रोल प्ले कर रहा है। तो चाइना का रोल बढ़ेगा, और चाइना का रोल ऑलरेडी बढ़ गया है और अमेरिका को ये पता है उसमें। अब उसमें इंडिया, जिस तरह आपने कहा कि इंडिया एक आइसोलेशन में नज़र आता है इंडिया में, लेकिन होपफुली जब दुनिया अमन की तरफ जाएगी सारी चीज़ों में, तो ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर बनाने के लिए अपना रोल प्ले करें उस चीज़ में। ये चीज़ें भी हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि बहरहाल पाकिस्तान ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया कि पाकिस्तान पीस का ख्वाह है, अमन का ख्वाह है, वो दुनिया में किसी जगह भी उसका रोल बने। जाहिर है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ईरान हमारा पड़ोसी है, और गल्फ़ स्टेट्स की जो सूरत हाल थी, गल्फ़ स्टेट्स के हमेशा से हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो पाकिस्तान का जो एक वक्त में हम देख रहे थे कि शायद टर्की का रोल बहुत ज़्यादा वो हुआ, अब पाकिस्तान का रोल एक प्रोमिनेंट रोल बनकर सामने आया। पाकिस्तान का गल्फ़ स्टेट में आइंदा भी रोल बढ़ेगा। इस पस मंज़र में जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चाइना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और मेरा ख्याल है इस खित्ते के लिए भी उस दौरे की कामयाबी के लिए भी हमें अपना रोल कहीं ना कहीं प्ले करना पड़ेगा। जाहिर है इतने बड़े उसमें नहीं, लेकिन चूंकि चाइना ने ग्लोबली देखा है सिचुएशन को, उसमें ये सारी चीज़ें आप उसमें देखें। ये इस वक्त, जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, हमारी पूरी उम्मीद ये है कि वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर होगा। अच्छा, अमूमन जब इस तरह की कोई पावर इमर्ज करती है दुनिया में, हमने आइडियली तो चीमा साहब यही देखा है कि या तो डिफेंस और इकोनॉमी दोनों उनकी बड़ी तगड़ी होती है, और फिर वो उस इन्फ्लुएंस को लेके चलते हैं। पाकिस्तान डिफेंस के एतबार से तो अपनी महारत मनवा चुका, लेकिन इकोनॉमी में थोड़ा सा पीछे है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इमर्ज होना वीकर इकोनॉमी के साथ उसकी पोजीशन सस्टेनेबल रख सकेगा, या ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा आने वाले दिनों में? अलीना, ये डिपेंड करता है कि आप किस वजह से जाने जाते हैं, या आप बाकी दुनिया के साथ किस वजह से रेलिवेंट है। हम इस वजह से रेलिवेंट नहीं है कि अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो हमसे ले लेगा, हम ही जाते हैं। इनको पता होता है कि इनके पैसों के मामलात हमें ठीक कर दें, बाकी ये काम ये करेंगे। अभी भी बल्कि मैं अभी खबर देख रहा था कि जो यूएई के साथ यूएई ने पैसे वापस लिए हैं, तो कतर और सऊदी अरब दोनों ने कमिट किया कि हम $5 बिलियन पाकिस्तान को देंगे। तो लिहाजा इस लिहाज से तो वो पाकिस्तान को नहीं समझते, लेकिन क्यों पाकिस्तान को इतनी अहमियत मिल रही है? मेरे ख्याल एक तो हमने रिसेंटली जो एक परफॉर्मेंस दी है एक पाक इंडिया वॉर में, और दूसरा एक चीज जो कि हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, वो मुझे ये जो एक हमारे पाक जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, ये जो इम्प्रूवमेंट आई है ना, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फील्ड मार्शल ये कहीं भी इंटरनेशनल फोरम पे जा रहे होते हैं, इकट्ठे जा रहे होते हैं। पहले पाकिस्तान के बारे में तासर ये था जी कि उधर जी असल पावर एस्टेब्लिशमेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, तो शायद वो इतना हमें संजीदा नहीं लेते थे। तो एक अगर हम इसको जंग को पस मंजर में रखें, और फिर ये जो एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में एक बेहतरी आई है, इसने दुनिया को मजबूर किया कि वो हमें ज्यादा संजीदा लें। और तीसरी जो चीज है, जिस तरह हर प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी लेगेसी होती है, शहबाज शरीफ जो है ना, इनको अक्सर अंडर एस्टिमेट किया गया है। यानी कि हम यही समझते रहे, कोई जो बड़ा भी उनका एडमायरर होता था वो कहता था कि एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे, लीडर नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एक चीज जो साबित हुई है वो ये है, ये तो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, इवन आप मुज़ाकरात से पहले भी देखें, इंटरनेशनल फोरम्स पे देखें, तो शहबाज शरीफ जो है ना, उन्होंने जो उनकी एक लेगेसी है, जिस तरह
जो नवाज शरीफ है ना, उनका जिक्र आता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, कि मोटरवे के हवाले से, मेट्रो, ये वो इस तरह की चीजें। शहबाज शरीफ जो है, इनका जब जिक्र आएगा, जो इनकी लेगेसी है उसमें फॉरेन पॉलिसी ये इसके बगैर उनकी लीड नहीं हो सकती।